दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ जिगर डाइंग मशीन। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है जिगर डाइंग मशीन। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जिगर डाइंग मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइस जो जिगर डाइंग मशीन होती है वो एक फैब्रिक डाइंग मशीन होती है, और जो जिगर डाइंग मशीन है ये बहुत पुराने समय से कपड़े की डाइंग के लिए प्रयोग होती रही है। जिगर डाइंग मशीन के अंदर आप कपड़े की स्काउरिंग भी करते हैं, ब्लीचिंग भी करते हैं और उसकी डाइंग भी करते हैं। और उसके अंदर जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो जो जिगर डाइंग का ट्रफ होता है उसको हम सॉल्यूशन से फिल्ड कर देते हैं, मतलब उसके अंदर सॉल्यूशन भर देते हैं। और उसके बाद में जो हमारा फैब्रिक होता है वो जो हमारा केमिकल या कलर का मीडियम होता है उससे पास होता है और एक रोलर से दूसरे रोलर पर बाउंड होता जाता है, मतलब लपटता जाता है। और गाइस क्या होता है कि जब पूरा का पूरा फैब्रिक एक रोलर से दूसरे रोलर की ऊपर पास हो जाता है तो जो रोलर की घूमने की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। और जो पैसेज होता है आपका, मतलब फैब्रिक का पैसेज एक रोलर से दूसरी रोलर के ऊपर जब पूरा हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसको हम एंड बोलते हैं। गाइस जिगर डाइंग मशीन के अंदर जो नंबर ऑफ एंड्स होते हैं वो हमेशा इवन नंबर में रखे जाते हैं। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ वेरियस प्रोसेसेस कैरीड आउट इन जिगर मशीन, मतलब आप जिगर मशीन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस कर सकते हो। तो जो जिगर डाइंग मशीन होती है तो उसके अंदर हम कंबाइंड स्काउरिंग और ब्लीचिंग कर सकते हैं, और जिगर डाइंग मशीन के अंदर हम वॉशिंग भी कर सकते हैं। तो कंबाइंड स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग का मतलब है कि ब्लीचिंग और स्काउरिंग हम एक साथ जिगर डाइंग मशीन के अंदर किसी भी फैब्रिक की कर सकते हैं। और गाइज जो जिगर डाइंग मशीन होती है उसके अंदर जो डाई और केमिकल का जो एप्लीकेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। गाइज जो हमारी डाइंग मशीन होती है तो उसके अंदर जो डाइंग होती है उसके अंदर एग्जॉस्ट डाइंग टेक्निक यूज़ की जाती है। और इस मशीन के अंदर जो आपका टेम्परेचर है या पीएच है तो उनका जो कंट्रोल होता है वो बहुत केयरफुली किया जाता है। जैसे टेम्परेचर कितना रखना है वो बहुत केयरफुली देखना पड़ता है, पीएच भी देखना पड़ता है। और जब किसी कपड़े की वॉशिंग हम जिगर डाइंग मशीन के अंदर करते हैं तो डाइंग के बाद में जो कलर अनफिक्स्ड रह जाता है तो उसकी वॉशिंग और रिंजिंग के द्वारा उसको हम बाहर निकाल देते हैं। गाइज अब हम आपको बताते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न जंबो जिगर डाइंग मशीन। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हम फैब्रिक पैसेज के बारे में कि जिगर डाइंग मशीन के अंदर कपड़ा किस तरीके से पास होता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किसी भी जिगर डाइंग मशीन के अंदर फैब्रिक का पैसेज क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे ये फीड रोलर है, तो इसके ऊपर कपड़ा जो आपका है वो बैच से या ट्रॉली से इस रोल के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसके बाद में यहाँ से फैब्रिक पास होता है जब, तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइड रोलर लगे होते हैं। तो जैसे कि एक यहाँ पर भी ये गाइड रोलर लगा है, फिर इसके बाद ये गाइड रोलर है और एक यहाँ पर गाइड रोलर है, ये है और ये है। तो ये जो आपका है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ये आपका बाथ ट्रफ होता है। तो इसके अंदर जो आपका डाई बाथ है
वो भरा होता है, मतलब या तो कलर का सॉल्यूशन भरा होगा या केमिकल का सॉल्यूशन भरा होगा। इसके बाद में यहाँ से कपड़ा निकल के ऊपर चला जाता है, तो ये है आपका टेकअप रोलर। तो इसके ऊपर कपड़ा ट्रांसफ़र होता है जब आपकी प्रोसेस होती है। और जब ये जो फीड रोलर का कपड़ा है तो ये ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये इस पर ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र होने के बाद फिर इसकी रोटेशन की डायरेक्शन बदलती है, रिवर्स हो जाती है, फिर इस रोल से कपड़ा इधर आपका जो पहले वाला रोल था उसके ऊपर वाइंड होता है। तो इस दौरान होता क्या है कि आपका जो फैब्रिक है वो डाई बाथ से पास होता है, और ये जो एक बार जब कपड़ा एक रोलर से दूसरे रोलर के ऊपर पास हो जाता है तो उसको एंड बोलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो एंड होते हैं उनको इवन नंबर में हमेशा रखा जाता है। गाइस, अब बात करते हैं हम जिगर मशीन के स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो गाइस, आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे कि आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। गाइस, जो हमारा कलर केमिकल ट्रफ होता है वो अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील से बना होता है, और इस ट्रफ के अंदर गाइड रोलर लगे होते हैं। दिस कलर एंड chemical trough is designed in such a way that its design allow a constant and controlled liquid ratio in the dyeing process। तो जिगर डाइंग मशीन के अंदर जो कलर और केमिकल ट्रफ होता है तो वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ट्रफ का डिज़ाइन डाइंग प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट और कंट्रोल्ड लिक्विड रेशियो को सपोर्ट करता है। द कलर एंड केमिकल ट्रफ आल्सो अलाउ वॉशिंग एट हाई एफिशिएंसी विद मिनिमम लिक्विड कंटेंट। और जो हमारा कलर केमिकल का ट्रफ होता है तो उसके डिज़ाइन की वजह से हम जिगर डाइंग मशीन के ऊपर किसी कपड़े की वॉशिंग को हाई एफिशिएंसी पे और मिनिमम लिक्विड कंटेंट के ऊपर कर सकते हैं। द इंटेंडेड लिक्विड रेशियो इज ए मिनिमम ऑफ 1/4। तो जिगर डाइंग मशीन के अंदर जो लिक्विड रेशियो होता है मिनिमम वो 1:4 होता है। गैस, दूसरा पार्ट होता है स्टेनलेस स्टील कंपार्टमेंट। द मशीन कंसिस्ट ऑफ एन इनक्लोज्ड स्टेनलेस स्टील कंपार्टमेंट विथ 6 mm थिक साइड। तो जिगर डाइंग मशीन के अंदर एक स्टेनलेस स्टील का कंपार्टमेंट होता है, वो 6 mm मोटी स्टेनलेस स्टील की चद्दर से बना होता है। दिस कंपार्टमेंट हैज़ इंक्लाइंड डोर, और इस कंपार्टमेंट के अंदर इंक्लाइंड या झुके हुए डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, एंड हीटेड डोर फ्रेम, और जो डोर फ्रेम होता है वो हीटेड होता है, विच प्रिवेंट ड्रिपिंग ऑफ कंडेंसेट ऑन द फैब्रिक। तो इससे क्या होता है कि जो कंडेंसेशन के दौरान जो ड्रिपिंग होती है तो वो कपड़े के ऊपर गिरने से रोकता है। गाइस, अब आता है आपका टेकअप एंड लेट ऑफ रोलर। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 स्टेनलेस स्टील रोलर्स आर यूज्ड इन द जिगर डाइंग मशीन। तो जिगर डाइंग मशीन के अंदर 2 स्टेनलेस स्टील के रोलर यूज किए जाते हैं। वन इज कॉल्ड टेकअप रोलर एंड द अदर इज कॉल्ड ए लेट ऑफ रोलर। तो एक रोलर को हम बोलते हैं टेकअप रोलर और दूसरे को बोलते हैं लेट ऑफ रोलर। दीज रोलर्स मूव ऑन द बेयरिंग। ये दोनों रोलर अपनी बेयरिंग पर घूमते हैं। द फैब्रिक इज बाउंड अपॉन दीज रोलर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो डाइंग ऑपरेशन के दौरान जो हमारा फैब्रिक होता है तो इन रोलर्स के ऊपर, मतलब लेट ऑफ रोलर और टेकअप रोलर के ऊपर बाइंड किया जाता है। द फैब्रिक बीइंग प्रोसेस्ड इज ट्रांसफर्ड ऑन वन रोलर बाय ए सुइटेबल अरेंजमेंट। तो इनिशियली क्या होता है, मतलब शुरुआत में क्या होता है कि कपड़े को एक सुइटेबल अरेंजमेंट की सहायता से टेकअप रोलर या लेट ऑफ रोलर के ऊपर फीड किया जाता है। जिस तरफ आपका फैब्रिक को जो गाइड करने वाला या लोडिंग करने वाला जो अरेंजमेंट लगा होता है तो उस साइड पे
कपड़े को फीड किया जाता है। नाउ द फैब्रिक पासिस थ्रू द बाथ, और इसके बाद में जो हमारा कपड़ा है वो बाथ से गुजरता है एंड गेट्स बाउंड अपॉन अनदर रोलर, और इसके बाद में हमारा कपड़ा दूसरे रोलर के ऊपर बाइंड हो जाता है। व्हेन द ऑलमोस्ट कंप्लीट फैब्रिक इज बाउंड अपॉन द सेकंड रोलर, जब हमारा लगभग सारा का सारा कपड़ा एक रोलर से दूसरे रोलर के ऊपर बाइंड हो जाता है, द मशीन स्टॉप्स, और उसके बाद में मशीन बंद हो जाती है एंड द रोलर्स मूविंग डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड। तो इसके बाद में रोलर के घूमने की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब जिस डायरेक्शन में पहले चल रहा होता है उसका डायरेक्शन पहले वाले डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। दिस ऑपरेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस, और ये कपड़े के घूमने का जो प्रोसेस होता है, डाई बाथ से पास होने का जो प्रोसेस होता है, कभी एक रोलर से दूसरे रोलर पर जाके बाउंड होता है, फिर दूसरे रोलर से पहले रोलर पर बाउंड होता है, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारा प्रोसेस एंड नहीं हो जाता है। गाइस यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप इजीली देख पाएंगे। ये है आपका लेट ऑफ रोलर एंड टेक अप रोलर। तो यहाँ पर देखिए ये दो रोलर लगे हुए हैं, इनमें से एक लेट ऑफ रोलर है और एक टेक अप रोलर है। तो इनिशियली कपड़ा एक रोलर के ऊपर बाइंड किया जाता है और वहाँ पे एक सुइटेबल अरेंजमेंट लगा होता है, फैब्रिक स्प्रेडर लगा होता है और आपका गाइड रोल भी लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके कपड़े को लोड होने में आसानी होती है और क्रीजलेस लोडिंग होती है कपड़े की। गाइस अब बात करते हैं लिक्विड सर्कुलेशन पंप। तो देखिए लिक्विड सर्कुलेशन पंप का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और ये किस तरीके से फंक्शन करता है। द लिक्विड सर्कुलेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जो लिक्विड सर्कुलेशन पंप होता है इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया जाता है। दिस पंप जनरेट्स ए प्रेशर ऑफ 2 बार। जब ये पंप चलता है तो वहाँ पे 2 बार का प्रेशर जनरेट होता है। इंटरनल प्लास्टिक नेट हेल्प्स टू सेपरेट द बिग पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। तो इस पंप के साथ में एक प्लास्टिक की जाली भी लगाई जाती है। तो इस जाली का काम होता है कि जो हमारा केमिकल है तो उसके अंदर से जो बिग पार्टिकल हैं उनको सेपरेट कर देना। द सर्कुलेशन पंप इज कनेक्टेड टू द स्टेनलेस स्टील पाइपिंग ऑफ द वाटर स्प्रेइंग सिस्टम। जो हमारा लिक्विड सर्कुलेशन पंप होता है वो वाटर स्प्रेइंग सिस्टम के पाइप से जुड़ा होता है और जो पाइप होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। ए मैनुअल फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड डिफ्लेक्टर सिस्टम आर यूज्ड फॉर इवन लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है, एक मैनुअल फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा होता है, वो पंप के फ्लो को कंट्रोल करता है, और जो डिफ्लेक्टर होता है वो जो लिक्विड है उसका इवनली या बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करता है। गैस जिगर मशीन के अंदर एक यूनिट होती है क्विक लिक्विड डिस्चार्ज। तो देखिए गाइस इसका क्या फंक्शन होता है। ए लार्ज डायमीटर न्यूमेटिकली कंट्रोल्ड ड्रेन वाल्व इज यूज्ड फॉर क्विक लिक्विड डिस्चार्ज। तो जिगर मशीन के अंदर गाइस क्या होता है कि पानी बदलने के लिए एक क्विक लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगा होता है। तो वो न्यूमेटिकली कंट्रोल्ड होता है और जो ड्रेनेज होता है या जो ड्रेन वाल्व होता है तो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है गाइस कि जो आप पानी बदलते हो जब ट्रफ के अंदर, कलर केमिकल ट्रफ के अंदर, तो वहाँ पे आपको मिनिमम टाइम लगता है। आप बहुत थोड़े समय में आप ड्रेन भी कर सकते हो पानी को, जिससे कि आप फ्रेश वाटर को जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। गाइस एक सिस्टम होता है फैब्रिक अनलोडिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए गाइस देयर इज़ वन स्टेनलेस स्टील गाइडिंग फ्रेम सपोर्टेड बाई 2 एयर सिलेंडर फॉर सिंगल अनलोडिंग। तो जब आपका कपड़ा डाई हो जाता है, जिगर मशीन के अंदर जब कपड़ा डाई हो गया, अब उसको अनलोड करने की आवश्यकता होती है। तो अनलोड करने के लिए
यहाँ पे फैब्रिक अनलोडिंग सिस्टम लगाया जाता है। उसके अंदर गाइड फ्रेम लगा होता है और वहाँ पे 2 एयर सिलेंडर या न्यूमेटिक सिलेंडर लगे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक ही आदमी उस कपड़े की अनलोडिंग जिगर मशीन से करने में समर्थ होता है। और इसके अंदर क्या होता है गाइस के एक फैब्रिक स्प्रेडिंग रॉड लगे होते हैं या फैब्रिक स्प्रेडिंग बार्स लगे होते हैं जो कपड़े को बाहर की तरफ फैलाते रहते हैं, जिससे कि आपके कपड़े के अंदर क्रीज नहीं बनती है। और गाइस इसके बाद में आता है आपका स्टेनलेस स्टील साइड टैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर गाइस देखिए क्या होता है, द मशीन इज आल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्टेनलेस स्टील साइड टैंक ऑफ 300 लीटर्स कैपेसिटी विद डायरेक्ट मैनुअल हीटिंग। गाइस स्टेनलेस स्टील का एक साइड टैंक होता है, तो उसकी कैपेसिटी लगभग 300 लीटर तक होती है और इसके अंदर डायरेक्ट मैनुअल हीटिंग दी जाती है। डायरेक्ट का मतलब तो ये हुआ कि डायरेक्टली आप उस साइड टैंक के अंदर स्टीम इंजेक्ट करते हैं उसको हीट करने के लिए, और आपका मैनुअल का मतलब होता है कि उसको आप मैनुअली कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितनी हीटिंग देनी है आप हीटिंग का कंट्रोल कर सकते हैं। द टैंक इज इक्विप्ड विद ए प्लास्टिक नेट, और जो टैंक होता है उसमें एक प्लास्टिक नेट भी लगाई जाती है जिससे कि कोई अनडिजॉल्व पार्टिकल हो या आपका कोई बिग पार्टिकल है उसको उस लिक्विड से या साइड टैंक में जाने से रोक देता है या बाहर जाने से रोक के उसको फिल्टर कर देता है। मैनुअल ड्रेन वाल्व, और जो ड्रेन वाल्व होता है वो मैनुअल होता है। जब आपको साइड टैंक को कभी खाली करना है तो आप उस वाल्व को खोल के वहाँ से जो भी केमिकल है या लिक्विड है उसको ड्रेन कर सकते हैं। और इस साइड टैंक के अंदर एक ऑटोमेटिक मिक्सर लगा होता है। तो गाइस ये जो ऑटोमेटिक मिक्सर होता है, तो जब आपकी मशीन चलती है और मशीन के अंदर कलर की या केमिकल की डोजिंग हो रही है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मिक्सर हमेशा चलता रहता है, जिससे कि आपके साइड टैंक के अंदर जो लिक्विड का कंसंट्रेशन है वो हर जगह पर इवन बना रहे। इसके अंदर लेवल सेंसर लगे होते हैं, तो लेवल सेंसर इसके लेवल को रीड करते हैं। और रीसर्कुलेशन कनेक्शन एंड रेंजिंग रिम फॉर ऑटोमेटिक क्लीनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रीसर्कुलेशन कनेक्शन होता है वो आपका लगा रहता है और ऑटोमेटिक क्लीनिंग के लिए एक रिम लगा होता है, रेंजिंग रिम बोलते हैं उसको। गाइज यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसके माध्यम से आप समझिए। ये आपका जो साइड टैंक है SS का बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर मिक्सर लगा हुआ है, तो ये घूमता रहता है अंदर, तो इससे आपके कलर की मिक्सिंग होती रहती है। और इसके अंदर सारे जो इक्विपमेंट मैंने बताए वो लगे होते हैं। तो इसके अंदर ही आप कलर को प्रिपेयर करते हैं और कितना पानी डालना है, कितना कलर लेना है, फिर उसको किस तरीके से मिक्स करना है, और यहीं से इस कलर की डोजिंग आप अपने मशीन के अंदर करते हैं। गाइज इसके बाद में आता है वाटर स्प्रेइंग सिस्टम। तो देखिए गाइज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाटर स्प्रेइंग यूनिट इज टू स्प्रे द केमिकल और कलर सॉल्यूशन अपॉन द फैब्रिक सरफेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जो वाटर स्प्रेइंग सिस्टम होता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है कि कलर केमिकल का जो सॉल्यूशन है उसका प्रोसेस के दौरान कपड़े की सतह के ऊपर स्प्रे करना। ए सर्कुलेशन पंप इज यूज्ड टू फीड द केमिकल और कलर सॉल्यूशन टू द नोजल्स। तो गाइस जो हमने ऊपर आपको बताया कि एक सर्कुलेशन पंप होता है, तो सर्कुलेशन पंप की सहायता से कलर केमिकल को हम नोजल में भेजते हैं। द नोजल्स आर फिटेड इन द 2 हॉलो पाइप्स। तो जो नोजल्स होते हैं वो 2 हॉलो पाइप के ऊपर फिट किए जाते हैं। ईच हॉलो पाइप इज माउंटेड ऑन ईच साइड ऑफ द मशीन। तो जो दोनों हॉलो पाइप होते हैं वो मशीन के प्रत्येक साइड पर फिक्स किए जाते हैं। एक लेट ऑफ रोलर की तरफ होता है, एक टेकअप रोलर की तरफ होता है। व्हेन द पंप लिफ्ट द कलर सॉल्यूशन एंड फीड्स इट टू द हॉलो पाइप्स। जब हमारा सर्कुलेशन पंप कलर को उठाता है और उसके बाद में फिर ये हॉलो पाइप्स में फीड करता है, द केमिकल्स और कलर सॉल्यूशन कम्स आउट ऑफ द नोजल एट हाई प्रेशर। तो कलर और केमिकल का जो सॉल्यूशन होता है वो
नोजल से बहुत हाई प्रेशर से निकलता है। द सॉल्यूशन कमिंग आउट ऑफ द नोजल्स स्प्रेज ऑन द फैब्रिक सरफेस एट बोथ साइड। तो जो दोनों पाइप लगे हैं आपके, हॉलो पाइप जिनके ऊपर नोजल लगे हैं, तो उनसे जब कलर निकलता है तो मशीन के दोनों तरफ जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर ये कलर स्प्रे करता है या केमिकल स्प्रे करता है। द स्प्रेइंग सॉल्यूशन ड्रॉप्स इन द ट्रफ, और स्प्रे करने के बाद में जो सॉल्यूशन होता है वो आपके कलर या केमिकल ट्रफ के अंदर गिर जाता है। दिस साइकिल इज रिपीटेड कंटिन्यूसली, और जो वाटर स्प्रेइंग सिस्टम होता है तो ये रेगुलरली चलता रहता है। गाइस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे तो आपका कपड़ा देखिए इस रोल से इधर को जा रहा है अंदर की तरफ, पीछे भी एक इस तरीके का रोल लगा होता है। तो यहाँ देखिए आप, तो ये लगा हुआ है आपका हॉलो पाइप है, जैसा इधर एक लगा हुआ है ऐसे ही इसके दूसरे रोल की तरफ लगा हुआ है इधर, और इन नोजल से आपका कलर केमिकल का जो भी सॉल्यूशन है वो निकलेगा, या वाटर स्प्रे सिस्टम है तो या तो कलर केमिकल निकलेंगे सॉल्यूशन के रूप में, या आपका कलर का सॉल्यूशन निकलेगा, वो इस फैब्रिक सरफेस के ऊपर स्प्रे होता रहता है। गाइस ये तो बेसिक पार्ट हो गए हमारे जिगर डाइंग मशीन के, या यूँ कहें कि जो जिगर डाइंग मशीन होती है उसके अंदर ये तो सिस्टम होते ही होते हैं। अब जो हमारा मॉडर्न जिगर होता है तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्पेशल फीचर्स ऑफ मॉडर्न जिगर मशीन। तो गाइस देखिए, पहला होता है एसी ड्राइव। तो एसी ड्राइव का काम मेनली ये होता है कि जो आपके मशीन के अंदर पावर कंजम्पशन होता है, पहला तो उसको ये कंट्रोल करता है, मतलब कम करता है। यदि आप मशीन के ऊपर एसी ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो आपके मशीन के ऊपर जो पावर कंजम्पशन है वो कम आएगी। और एसी ड्राइव का दूसरा काम होता है मशीन की स्पीड को रेगुलेट करना, मतलब यदि आपको मशीन की स्पीड ज़्यादा चलानी है तो आप एसी ड्राइव से चेंज कर सकते हो, यदि आपको मशीन की स्पीड कम चलानी तब भी आप उसको एसी ड्राइव से रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा होता है गाइस टेंशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। तो गाइस होता क्या है कि जो हमारे टेकअप और लेट ऑफ रोलर होते हैं, तो जब कपड़ा चलता है तो उनके अंदर मोमेंटम जनरेट होता है। जिस रोल के ऊपर कपड़ा चल रहा होता है तो और जिस रोल से कपड़ा जा रहा होता है तो दोनों के अंदर मोमेंटम जनरेट होता है। और सडनली मान लीजिए आपको मशीन को बंद करना है, और जब आपको बंद करना है तो गाइस क्या होगा कि एकदम से बंद करेंगे तो जो रोल है, एक रोल कोई पहले बंद हो गया, कोई बाद में बंद हो गया, हो सकता है आपका जिसके ऊपर कपड़ा लपट रहा वो पहले बंद हो गया, और जिससे कपड़ा फीड हो रहा है वो बाद में बंद होता है, तो वो कपड़ा लूज पड़ जाएगा वहाँ पर। तो ये जो टेंशन रेगुलेशन सिस्टम होता है ये आपके कपड़े को टेंशन को कंट्रोल करता है। और दूसरी बात ये होती है गाइस कि कपड़े को हल्के से टेंशन में चलाया जाता है, जिससे कि एक तो जो आपका कपड़ा है वो ढीला ना पड़े कहीं पर, और आपके कपड़े में क्रीज वगैरह ना आए। गाइस तो टेंशन रेगुलेशन के लिए मशीन के अंदर जो ब्रेक सिस्टम होता है वो दोनों रोल के ऊपर लगाया जाता है, और उसका टेंशन कंट्रोल करने के लिए तो वहाँ पे जो आज के जो जिगर हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक सिस्टम होते हैं वो लगे होते हैं। तो आप इस सिस्टम के द्वारा मशीन के अंदर जो भी टेंशन चाहिए आपको उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, कम करना तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना तो ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर गाइस क्या होता है कि ब्रेक ड्रम लगाए जाते हैं और उसके ऊपर ब्रेक बेल्ट लगा होता है, और उनका कंट्रोल या तो न्यूमेटिकली कर सकते हैं, आप हाइड्रोलिक सिस्टम से भी कर सकते हैं, और मैग्नेटिक सिस्टम से भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है फैब्रिक स्पीड रेगुलेशन सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी एसी ड्राइव है वो आपके फैब्रिक की जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका फैब्रिक मेजरिंग सिस्टम। तो गाइस मशीन के अंदर फैब्रिक को नापने का सिस्टम लगा होता है। जब आप कपड़े को लोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप जैसे ही लोड करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कपड़ा कितने मीटर था,
वो पूरा का पूरा माप लेगा। और गाइस ये बहुत यूजफुल होता है। हो सकता है कि जहाँ से आपका बैच बन के आया उसने लिख दिया कि ये 2000 मीटर कपड़ा है, और वाकई में वहाँ से कोई गलती हुई, वो 2000 मीटर कपड़ा नहीं निकलता है। और बट यदि आप उसको नापोगे नहीं तो फिर दिक्कत क्या होगी कि आपसे कहा जाएगा मैंने तो 2000 मीटर कपड़ा दिया था बट आपका निकलेगा कम। तो जैसे ही आप लोड करना चालू करेंगे तो ये जो फैब्रिक मेजरिंग सिस्टम होता है आपके कपड़े को मेजर करता है और तुरंत के तुरंत बता देगा कि आपका इतना कपड़ा आया वहाँ से। और कहीं पे कम ज़्यादा है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि आपका कपड़ा कम आया या ज़्यादा हुआ। गाइस एक सिस्टम होता है स्मूथ एंड जर्कलेस ड्यूरिंग स्टॉप एंड स्टार्ट। तो ये जो सिस्टम होता है, तो गाइज होता क्या है कि यदि ये सिस्टम आपके जिगर में ना लगा हो तो आप जब उसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत तेज़ी से झटका लगता है आपके कपड़े के ऊपर, तो वहाँ पे कपड़े की सेल्वेज फटने की संभावना होती है। और अगर यदि आपकी सेल्वेज फट गई तो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा कपड़ा 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और आपको फिर दोबारा से सिलाई करनी पड़ेगी। तो इस सिस्टम की मदद से आप जो जर्क है जो स्टार्ट और स्टॉप के टाइम पर लगता है उसको ये ख़त्म कर देता है। गाइस एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स काउंटर मीटर। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे ही एक रोल से दूसरे रोल पर कपड़ा पूरा का पूरा लपट जाता है लगभग, तो उसको एक एंड्स बोलते हैं, एक एंड बोलते हैं। और उसको हम टर्न भी बोल सकते हैं, राउंड बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं चाल बोलते हैं। तो कितने आपके टर्न्स हुए, मतलब एक रोल से दूसरे पे गया तो आपका एक टर्न हो गया, दूसरे से फिर पहले पे आया दूसरा टर्न हो गया। तो ये जो टर्न होते हैं तो इनको ये जो हमारा टर्न्स काउंटर होता है वो गिनता रहता है। और गाइस जो मॉडर्न जिगर होते हैं तो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जब आपकी मशीन की स्पीड रिवर्स होती है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करते, बिल्कुल नॉइजलेस होता है। और गाइस एक होता है ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तो जिगर मशीन के अंदर जो सिस्टम है ऑटोमेटिक टेम्परेचर और रेगुलेशन कंट्रोल लगाया जाता है। तो इससे होता क्या है कि आपने कितना टेम्परेचर फीड करना है, तो आप अपने टेम्परेचर मीटर के अंदर वो टेम्परेचर फीड कर देंगे। सपोज कीजिए आपको 95 रखना है या 90 रखना है, आपने फीड कर दिया तो उसी हिसाब से आपका जो स्टीम वाल्व है वो खुलेगा बंद होगा। वहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, वो सेंस करता रहता है। जैसे ही आपका टेम्परेचर ड्रॉप होएगा तो जो आपका वाल्व है वो खुल जाएगा स्टीम का और उसके अंदर स्टीम इंजेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होगा तो आपका स्टीम का वाल्व बंद हो जाएगा। गाइस यहाँ मैंने आपको कुछ टाइपिकल रिसाइप बताए हुए हैं जो जिगर में जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो यूज होते हैं। तो जो पहला रिसाइप्स है वो है कंबाइंड स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग के बारे में। तो इसके अंदर देखिए गाइस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है और इसकी जो क्वांटिटी लेते हैं 2 से लेके 5% ऑफ द फैब्रिक वेट ली जाती है। एक होता है कास्टिक सोडा, तो ये स्काउरिंग एजेंट होता है, इसकी क्वांटिटी लेते हैं 1 से लेके 2% ऑफ द फैब्रिक वेट। और वेटिंग एजेंट, तो वेटिंग एजेंट क्या करता है टू इम्प्रूव वेटिंग टेंडेंसी ऑफ द फैब्रिक, मतलब वेटेबिलिटी बढ़ाता है फैब्रिक की। तो जो इसकी क्वांटिटी लेते हैं वो लेते हैं 0.1 to 0.5% ऑफ द फैब्रिक वेट। गाइस एक होता है सोडियम सिलिकेट, तो इसका काम होता है पेरोक्साइड स्टेबलाइज़र का और इसकी क्वांटिटी होती है 1 से लेके 3% ऑफ द फैब्रिक वेट। गाइस एक होता है सीक्वेस्टिंग एजेंट, तो सीक्वेस्टिंग एजेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वाटर की हार्डनेस को कम करता है, तो इसकी क्वांटिटी होती है 0.5% ऑफ द फैब्रिक वेट। गाइस ये तो हो गए आपके रिसाइप कंबाइंड स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ डाइंग एंड वॉशिंग। तो गाइस मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो जब आप डाई कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे, रिएक्टिव डाई कलरिंग एजेंट हो गया 2 से लेकर 4%। तो सारे के सारे जो रिसाइप हैं फैब्रिक वेट के हिसाब से ही लिए गए हैं। दूसरा होता है वेटिंग एजेंट, तो वो लिया जाता है आपका 0.5%।
तीसरा होता है आपका सोडियम क्लोराइड, तो ये नमक होता है, तो एज ए एग्जॉस्टिंग एजेंट काम करता है, तो 5% लेते हैं। गाइस एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो ये फिक्सिंग एजेंट होता है, 1 से लेकर 2% लेते हैं। गाइस एक होता है आपका सोप, तो सोप होता है जो आपका अनफिक्स्ड डाई होता है, उसको रिमूव करने का काम करता है, तो वो लेते हैं आप 0.5%। गाइस अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ जिगर डाइंग मशीन, मतलब जिगर डाइंग मशीन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो देखिए गाइस, द जिगर इज ए शॉर्ट लिक्विड डाइंग मशीन फॉर टेक्सटाइल फैब्रिक इन ओपन विथ फॉर्म। तो ओपन विथ फॉर्म में जो भी मशीनें होती हैं उनमें जिगर डाइंग मशीन एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर शॉर्ट लिक्विड रेशियो यूज किया जाता है, मतलब जो मटेरियल टू लिक्विड रेशियो होता है वो सबसे कम होता है, और द स्मॉल लॉट्स कैन बी ईजिली प्रोसेस्ड इकोनॉमिकली इन ए जिगर डाइंग मशीन। गाइस यदि आपके पास में कपड़ा थोड़ा है और उसको आपको डाई करना है, तो आप जिगर डाइंग मशीन के ऊपर डाइंग करके आप इसकी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। द जिगर डाइंग मशीन इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ शेड्स। तो जो जिगर डाइंग मशीन होती है, तो इसकी सहायता से आप सभी प्रकार के शेड्स डाई कर सकते हो। एक्सीलेंट कलर फास्टनेस प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइड फैब्रिक आर अचीव्ड इन द जिगर डाइंग मशीन। गाइस यदि आप अपने कपड़े को जिगर डाइंग मशीन के अंदर डाई करते हो, तो डाइंग के बाद कपड़े की जो फास्टनेस प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज लोअर देन द कंटिन्यूस डाइंग टेक्निक। तो जिगर डाइंग मशीन के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी कम होती है यदि हम तुलना करें किसी भी कंटिन्यूस डाइंग मशीन से। द जिगर डाइंग मशीन इज सुइटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस इन ओपन विथ फ्रॉम प्री ट्रीटमेंट टू फिनिशिंग। तो जिगर डाइंग मशीन है वो सब तरीके की प्रोसेस के लिए सुइटेबल होती है, उपयोगी होती है। आप प्री ट्रीटमेंट से लेके फिनिशिंग तक कर सकते हैं अपने जिगर डाइंग मशीन के अंदर। गाइस ये तो हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ जिगर मशीन। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जिगर डाइंग मशीन। तो गाइस देखिए क्या होता है, व्हेन द लाइट वेट फैब्रिक्स ओपन परफोरेटेड फैब्रिक आर डाइड ऑन द जिगर डाइंग मशीन, द मोर चांसेस ऑफ यार्न स्लिपेज गेट्स पॉसिबल। तो गाइज यदि हम हल्के कपड़े की या परफोरेटेड फैब्रिक की प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिगर डाइंग मशीन के अंदर, तो वहाँ पे यार्न के स्लिपेज होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। द लॉट साइज गेट्स टू मच स्मॉलर देन द कंटिन्यूस डाइंग प्रोसेस। तो जिगर डाइंग मशीन के अंदर जो लॉट साइज होता है वो छोटा होता है कंटिन्यूस डाइंग प्रोसेस की तुलना में। देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ सम फैब्रिक डैमेज एट बोथ एंड ऑफ द बैच। गैस जब हम डाइंग करते हैं तो होता क्या है कि कपड़ा जब एक रूल से दूसरे रूल के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे कपड़े का थोड़ा पार्ट हमेशा पिछले वाले रोल पर रह जाता है, और जब कपड़ा दूसरे रोल से पहले रोल पे आता है तो दूसरे वाले रोल पर रह जाता है। तो इससे जो छोर होते हैं पीस के या जो बैच के छोर होते हैं, एंड होते हैं, वहाँ पे कपड़े के डैमेज होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि हम इंडस्ट्री की भाषा में कहें तो जो छेड़े होते हैं वो ख़राब होने की संभावना होती है। इफ़ द स्टिचिंग थ्रेड इज नॉट सेलेक्टेड प्रॉपरली देयर द impression marks of the stitching thread may appear at both end of the batch। यदि आप स्टिचिंग के दौरान जब बैच का प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे यदि आपने प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया है स्टिचिंग थ्रेड का, तो डाइंग के दौरान आपके कपड़े के या बैच के दोनों सिरों पर स्टिचिंग थ्रेड के इम्प्रेशन मार्क आने की पूरी संभावना होती है। If the pieces are not stitched accurately according to the direction of residual bowing,
यदि आप बैच प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने जो थान हैं या पीस हैं उनकी स्टिचिंग प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं की है, आपने कपड़े के अंदर जो रेजिडुअल बोइंग है तो उसकी एक ही डायरेक्शन नहीं रखी है, द बोइंग इन द फैब्रिक में बी इंक्रीज ड्यूरिंग प्रोसेस। तो फैब्रिक प्रोसेसिंग के दौरान आपके कपड़े के अंदर बोइंग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इफ़ ए फैब्रिक हैज़ द स्कीविंग, अब यदि किसी कपड़े के अंदर स्कीविंग की प्रॉब्लम है, द सेट डिफरेंस बिटवीन सेल्वेज एंड बॉडी फैब्रिक में अपीयर। तो यदि आपके कपड़े के अंदर स्कीविंग प्रॉब्लम है तो गाइज वहाँ पे क्या होता है कि आपके कपड़े के अंदर सेंटर और जो सेल्वेज होती है, या यूँ कहें कि कपड़े की बॉडी और जो कपड़े के दोनों सेल्वेज साइड होते हैं तो उनके बीच में सेट का अंतर आ जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि यदि आपके कपड़े में स्कीविंग है तो चूंकि जब कपड़ा वाइंड होता है एक रोल से दूसरे रोल के ऊपर, तो जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर वाइंड होती है तो वहाँ पे कपड़ा स्क्यूज भी होता है। जो आप एक लेयर जब दूसरे लेयर को दबाती है तो जो कलर केमिकल है वो नीचे की ओर जाता है और निकल जाता है, वाश ट्रब में गिरता है। अब गाइस चूँकि कपड़े के अंदर स्कीविंग है तो जिस साइड में कपड़ा आपका ढीला होगा, जो सेल्वेज ढीली होगी, तो वहाँ पे जो स्क्यूजिंग एक्शन है वो कम होगा, तो वहाँ पे कलर ज़्यादा भरा रहेगा कपड़े के अंदर और उसके वजह से आपके कपड़े के अंदर जो सेंटर और सेल्वेज का शेड डिफरेंस है वो आ जाएगा, या जो बॉडी है और सेल्वेज है उसके बीच में शेड का डिफरेंस आने की संभावना रहती है। व्हेन द फैब्रिक इज डाइड ऑन द जिगर डाइंग मशीन, गाइस जब कपड़े को हम जिगर डाइंग मशीन के ऊपर डाई करते हैं, द मॉडरेट टेंशन ऑन द फैब्रिक गेट्स अप्लाइड थ्रू आउट द प्रोसेस। तो पूरी प्रोसेस के दौरान हमारे फैब्रिक के ऊपर हमेशा थोड़ा सा टेंशन अप्लाई होता है, मॉडरेट टेंशन अप्लाई होता है। द फैब्रिक गेट्स एलोंगेटेड एंड बार बाई श्रिंकेज गेट्स इंक्रीज। तो इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा कपड़ा है लेंथ वाइज या बार वाइज एलोंगेट हो जाता है, मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इससे हमारे कपड़े के अंदर जो आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज होता है वो बढ़ जाता है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि हमारा जो जिगर डाइंग मशीन होती है उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, आपके जंबो जिगर या मॉडर्न जंबो जिगर के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, आपका जिगर डाइंग मशीन के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।